नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः नैषधि चरितम ग्रंथ की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने नैषधि चरितम ग्रंथ के कुल 43 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने यह अध्ययन किया था कि शारीरिक सौंदर्य में राजा नल ने कामदेव को पराजित कर दिया था, इसलिए कामदेव उसका बदला लेना चाहता था और इस दृष्टि से कामदेव ने अवसर पाकर अपनी अमोघ शक्ति रूपिणी दमयंती के द्वारा राजा नल पर विजय प्राप्त करने की इच्छा की। इसके बाद अब इस 44वें श्लोक में कहते हैं कि दमयंती के गुणों का श्रवण करने के बाद राजा नल के मन में दमयंती के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया और परिणाम स्वरूप उसका मन काम पीड़ित हो गया। तो इसका भी हम उच्चारण करते हैं। अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः क्षमा भुजा भीम नृपात्मजाश्रितः तदोच्च धैर्य व्ययसंहितेषुणा स्मरेण च स्वात्मसरासनाश्रयः। इसका अन्वय है तेन क्षमा भुजा भीम नृपात्मजाश्रितः गुणः श्रवणातिथि अकारी च तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा स्मरेण स्वात्मसरासनाश्रयः गुणः श्रवणातिथि अकारी। कहते तेन क्षमा भुजा, तेन अर्थात उस राजा नल ने क्षमा भुजा अर्थात पृथ्वी के पालक उस राजा नल ने भीम नृपात्मजाश्रितः अर्थात राजा भीम की कन्या के अधीन, और अगर इसका पाठांतर अर्थ देखा जाए तो राजा भीम की पुत्री दमयंती के आश्रित अर्थात दमयंती में विद्यमान गुण अर्थात गुणों को श्रवणातिथि अर्थात श्रवण यानी कान का अतिथि अकारी अर्थात बनाया। फिर कहते हैं च अर्थात और तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा। कहते हैं तदुच्च धैर्य अर्थात उस राजा नल के उत्कृष्ट धैर्य को व्यय अर्थात नष्ट करने के लिए संहितेषुणा अर्थात बाणों का संधान करने वाले स्मरेण अर्थात कामदेव ने स्वात्म सरासनाश्रय स्वात्म अर्थात अपने सरासनाश्रय अर्थात धनुष पर आश्रित रहने वाली गुण अर्थात प्रत्यंचा को श्रवणातिथि अर्थात कान का अतिथि अकारी अर्थात बनाया। इसका शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। कहते हैं तेन क्षमा भुजा अर्थात उस राजा नल ने पृथ्वी के पालक उस राजा नल ने तो क्षमा भुजा क्षमाम भुनक्ति क्षमाम भुक तेन, इसमें क्षमा में भुज धातु में क्विप प्रत्यय किया गया है। फिर कहते हैं कि भीम नृपात्मजाश्रितः अर्थात राजा भीम की कन्या के अधीन, और पाठांतर में देखें तो राजा भीम की पुत्री दमयंती के आश्रित अर्थात दमयंती में विद्यमान। तो इसमें अगर हम समास करें तो भीम भीमश्चाशौ नृपः, इसमें पहले कर्मधारय समास होगा, फिर तस्य आत्मजा, फिर भीम नृपात्मजा आश्रयः यस्य सः, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। फिर कहते हैं कि गुण अर्थात गुणों को श्रवणातिथि अर्थात श्रवण का अतिथि यानी कान का अतिथि, तो श्रवणयोः अतिथि ही, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अकारी अर्थात बनाया, क्री धातु लुंग में कर्म में अकारी शब्द बनता है। फिर कहते हैं च अर्थात और तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा, कहते हैं कि
उस राजा नल के उत्कृष्ट धैर्य को विनष्ट करने के लिए बाणों का संधान करने वाले। तो उच्चम च तत्धैर्यम, पहले कर्मधारय समास, फिर उच्च धैर्यस्य व्ययः, षष्ठी तत्पुरुष, और तस्य उच्च धैर्य व्ययः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष होगा। और फिर सहितः इषुः येन सह, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। और तदुच्च धैर्य व्ययाय सन्निहितेषु तेन, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं स्मरेण अर्थात कामदेव ने स्वात्मसरासनाश्रय, अर्थात अपने धनुष पर आश्रित रहने वाली। तो आत्मनः सरासनम शोभनम आत्मसरासनम, इसमें कुगति प्रादयः, इससे गति समास। और फिर स्वात्म सरासनम आश्रयः यस्य सह, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर कहते हैं कि गुणः अर्थात प्रत्यंचा को, तो मौर्विज्याम मौर्विज्या सिंजिनी गुणः इत्यमरः, श्रवणातिथि अर्थात कान का अतिथि। तो श्रवणयोः अतिथि, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। और अकारी अर्थात बनाया, इसमें क्री धातु में लुंग में तप प्रत्यय कर्म में किया गया है, तो अकारी शब्द संपन्न हुआ है। पुनः एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः, क्षमा भुजा भीमनृपात्मजाश्रितः, तदोच्च धैर्य व्यय सन्निहितेषुणा, स्मरेण च स्वात्मसरासनाश्रयः। अर्थात पृथ्वी के पालक उस राजा नल ने राजा भीम की कन्या के अधीन और पाठांतर में राजा भीम की पुत्री दमयंती के आश्रित अर्थात दमयंती में विद्यमान गुणों को श्रवण अर्थात कान का अतिथि बनाया, और उस राजा नल के उत्कृष्ट धैर्य को नष्ट करने के लिए बाणों का संधान करने वाले कामदेव ने अपने धनुष पर आश्रित रहने वाली प्रत्यंचा को कान का अतिथि बनाया। कहने का तात्पर्य है कि उस राजा नल ने भीमनंदिनी कौन दमयंती के आश्रित गुणों को अपने कानों का अतिथि बनाया, अर्थात दमयंती के गुणों को सुना और उस नल के अत्यधिक धैर्य को नष्ट करने के लिए बाण चढ़ाए हुए कामदेव ने अपने धनुष पर आश्रित प्रत्यंचा को कान का अतिथि बनाया, अर्थात कामदेव ने धनुष की डोरी को कान तक खींचा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही राजा नल ने दमयंती के सौंदर्य संबंधी गुणों का श्रवण किया, वैसे ही वह दमयंती के प्रति अनुरक्त हो गया, आसक्त हो गया। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और इसमें पुनरुक्ताभास और काव्यलिंग दो अलंकार है। तो इसमें सबसे पहले स्वात्मसरा सनाश्रय, इस पद में इस श्लोक में देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो यह अंतिम चरण है छंद का कि स्वात्मसरा सनाश्रय, इस पद में यहाँ पर पुनरुक्ताभास नामक अलंकार है। और इसके अतिरिक्त श्लोक के पूर्वार्ध संबंधी वाक्यार्थ के प्रति श्लोक के उत्तरार्ध का वाक्य हेतु है, अतः इसमें काव्यलिंग नामक अलंकार की भी संभावना की जा सकती है। अब इस 45वें श्लोक में इसमें कामदेव ने अपने पूरे यश को ही संशय में डाल दिया है, इसका वर्णन है, इसका भी हम उच्चारण करते हैं। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी, तदा खलु ज्यां विशिखैश्चनाथयन्, निमज्जयामास यशांसि संशये, स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि।
इसका अन्वय है कि तदा खलु धीरस्य अमुष्य जयाय ज्याम विशिखैः सनाथयन् साहसी स्मरः त्रिलोकी विजयार्जितानि यशांसि अपि संशये निमज्जयामास। कहते हैं तदा अर्थात उस समय, खलु अर्थात निश्चय के साथ, धीरस्य अर्थात धैर्यशाली, अमुष्य अर्थात इस राजा नल को, जयाय अर्थात जीतने के लिए, ज्याम अर्थात प्रत्यंचा को, अपनी धनुष की प्रत्यंचा को, विशिखई है अर्थात बाणों से, सनाथयन अर्थात युक्त करते हुए, साहसी अर्थात साहस युक्त, स्मरः अर्थात कामदेव ने, त्रिलोक विजयार्जितानि अर्थात तीनों लोकों को जीतने से प्राप्त हुए, यशांसि अर्थात यश को, अपि अर्थात भी, संशय अर्थात संदेह में, निमज्जयामास अर्थात डाल दिया। इसका शाब्दिक अर्थ है, कहते हैं तदा अर्थात उस समय, खलु अर्थात निश्चय के साथ, धीरस्य अर्थात धैर्यशाली, अमुष्य अर्थात इस राजा नल को, जयाय अर्थात जीतने के लिए, ज्याम अर्थात अपने धनुष की प्रत्यंचा को, तो अच्छा जयाय शब्द एक बार फिर से देख लेते हैं। जयाय अर्थात जीतने के लिए, इसमें तुमर्थाच भाववचनात् इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। ज्याम अर्थात प्रत्यंचा को, फिर आगे कहते हैं कि विशिखई अर्थात बाणों से, सनाथयन अर्थात युक्त करते हुए, तो नाथई सहिता सनाथा, इसमें तुल्य योग और बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। और इसमें सनाथम कुर्वन तत्करोति तदा चष्टे, इस सूत्र से ऋच प्रत्यय होकर लट के स्थान में सर्त्री आदेश हुआ है। फिर कहते हैं कि साहसी अर्थात साहस युक्त, साहसी साहसम अस्यास्तिति, साहस शब्द से अत इन ठनौ, इससे इन प्रत्यय किया गया है, तो न संशय मनारोह्य नरो भद्राणि पश्यन्ति, इस न्याय से विलंब नहीं करता हुआ, यह तात्पर्य हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं स्मरः अर्थात कामदेव ने, त्रिलोकी विजयार्जितानि अर्थात तीनों लोकों को जीतने से प्राप्त हुए, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, इसमें तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इससे समास संख्या पूर्वो द्विगु, इससे उसकी द्विगु संज्ञा, और अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः, इससे स्त्रीलिंग होने से द्विगोह, इस सूत्र से गीप, और त्रिलोक्या विजय, इसमें षष्ठी तत्पुरुष पहले समास होगा, फिर तेन अर्जितानि तानि, फिर तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं यशांसी अर्थात यश को, अपि अर्थात भी, संशय अर्थात संदेह में, निमज्जयामास अर्थात डाल दिया। नि उपसर्ग पूर्वक टुमस जो शुद्धौ इस धातु से ऋच होकर लिट में तिप प्रत्यय किया गया है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी, तदा खलु ज्यां विशिखै शनाथयन्, निमज्जयामास यशांसि संशये, स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। अर्थात उस समय निश्चय के साथ धैर्यशाली इस राजा नल को जीतने के लिए अपने धनुष की प्रत्यंचा को बाणों से युक्त करते हुए साहस युक्त कामदेव ने तीनों लोकों को जीतने से प्राप्त हुए अपने यश को भी संदेह में डाल दिया। कहने का तात्पर्य है कि कामदेव ने उस समय इस धैर्यशाली नल पर विजय प्राप्त करने के लिए
अपने धनुष की प्रत्यंचा को बाणों से युक्त करते हुए साहसी कामदेव ने तीनों लोकों के लोगों पर विजय प्राप्त करने से प्राप्त हुए अपने यश को आज संदेह में डाल दिया। यद्यपि धैर्यशाली राजा नल को जीत लेना कामदेव के लिए एक दुष्कर कार्य ही था, किंतु फिर भी उसने ऐसा करने का साहस किया, क्योंकि अनुचित कार्य के करने से यश की वृद्धि तो दूर रही, मूल भी नष्ट हो जाया करता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कामदेव यह विचार करता है कि यदि वह राजा नल पर विजय नहीं प्राप्त करेगा तो जो संपूर्ण संसार में उसकी ख्याति है वह समाप्त हो जाएगी, और इसी भय के कारण वह क्या करता, वह एक बार अपने यश को, संपूर्ण यश को, जितने यश को आज तक उसने बनाया था, जिस कीर्ति को चारों तरफ फैलाया था, उसको भी आज उसने दांव पर लगा दिया है। और वह किसको जीतने चला है? जो सबसे धैर्यशाली राजा है, राजा नल को जीत लेने का प्रयास आज कामदेव करने के लिए अपने धनुष की प्रत्यंचा पर उसने बाणों को धारण कर लिया है, चढ़ा लिया है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति कैसे होगी? तो उपर्युक्त श्लोक में वर्णित संशय के साथ कामदेव का संबंध ना होने पर भी कामदेव के साथ उसका संबंध प्रदर्शित किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति नामक अलंकार है। अगला श्लोक है। अब इस श्लोक में राजा नल अत्यंत महान तथा धीर व्यक्ति थे, फिर भी वे काम के वशीभूत हो गए। इससे प्रतीत होता है कि भगवद इच्छा ही ऐसी थी। देखिए, आज तक जितने भी लोगों को अहंकार हुआ इस विषय में कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, तो उनका यह अहंकार जरूर से समाप्त हुआ है। क्योंकि देखिए, जब आप रामायण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक बार महर्षि नारद मुनि को भी इस बात का अहंकार था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, और इस बात को जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से जाकर के कहा तो उन्होंने कहा कि इस बात को आपने मुझसे कहा, लेकिन इसे भगवान शंकर से ना कहिएगा। फिर उनसे नहीं रहा गया तो वो भगवान शंकर से भी वह प्रकरण बताते हैं और कहते हैं कि भगवान, हमने तो कामदेव को जीत लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है, आपने ये बात हमें तो बता दिया, लेकिन इसे भगवान श्रीहरि से मत कहिएगा। तो नारद जी को लगा कि भाई ये सभी लोग लगता है एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं, इसलिए सभी लोग एक ही बात को कह रहे हैं। तो उनसे नहीं रहा गया तो वो भगवान विष्णु से भी जाकर के कह देते हैं। तो उसके पश्चात फिर उनका मोह भंग होता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही एक स्त्री का रूप धारण करते हैं और उस पर भगवान नारद मुनि क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और उससे वहाँ उनका जो है, जो कामदेव को जीत लेने का अहंकार था वह समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही राजा नल की भी स्थिति है। वह भले ही बहुत महान तथा धीर व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वह काम के ही वशीभूत हो गए। तो इस श्लोक का भी हम उच्चारण करते हैं। अनेन भयमीम घटयिष्यतस्तथा विधिर्बन्धे क्षतया व्यलाशितत् अभेदितत्तादृगनङ्गमार्गणैर्यदस्य पौष्पैरपि धैर्यकञ्चनम्। इसका अन्वय है कि अस्य तत्तादृक् धैर्य कंचुकम पौष्पैः अपि अनंगमार्गणैः यत् अभेदि तत् तथा अनेन भयमीम घटयिष्यतः विधेः अबन्ध्येक्षतया व्यलासी। कहते हैं अस्य अर्थात इस नल का, तत् अर्थात प्रसिद्ध, तादृक् अर्थात वैसा, अर्थात अभेद, धैर्य कंचकम, क्षम्यताम, धैर्य कंचुकम अर्थात धैर्य रूपी कवच, पौष्पैः अपि अर्थात कुसुम निर्मित अथवा कहिए कि सुकोमल
कोमल सुकोमल अनंग मार्गणैहि अर्थात कामदेव के बाणों से यत अर्थात जिस कारण अभेदी अर्थात विदीर्ण हो गया, तत् अर्थात उस कारण, तथा अर्थात उस प्रकार से, अनेन अर्थात राजा नल के साथ, भैमीम अर्थात दमयंती का, घटयिष्यतः अर्थात संगम कराने वाले, विधेह अर्थात विधाता के, अबंध्येक्षतया अर्थात अमोघ संकल्प का ही व्यलासी अर्थात विलास था। इसका शाब्दिक अर्थ है अस्य अर्थात इस नल का, तत् अर्थात प्रसिद्ध, तादृक अर्थात वैसा या कहिए अभेद। तादृक में तदीव दृश्यते इति, इसमें तद उपपद पूर्वक दृश्य धातु से क्विन प्रत्यय और इसमें आत्व किया गया है आ सर्वनामनः इस सूत्र से। फिर कहते हैं धैर्य कंचुकम अर्थात धैर्य रूपी कवच। तो धैर्यम एव कंचुकम मयूर व्यंशकादयश्च इस सूत्र से, इसमें रूपक समास करके फिर कंचुको बारवाणो स्त्री इत्यमरः ऐसा करके धैर्य कंचुकम शब्द बना। फिर कहते हैं कि पौष्पैरपि अर्थात कुसुम निर्मित अर्थात कोमल या सुकोमल, अनंग मार्गणैहि अर्थात कामदेव के बाणों से, अविद्यमानानि अंगानि यस्य सह अनंगः, इसमें नई और बहुब्रीहि समास है। फिर अनंगस्य मार्गणाः तई, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं यत अर्थात जिस कारण, अभेदी अर्थात विदीर्ण हो गया। फिर कहते हैं कि तत् अर्थात उस कारण, तथा अर्थात उस प्रकार से, अनेन अर्थात राजा नल के साथ। तो सहयुक्ते अप्रधाने इस सूत्र से सह का योग गम्यमान होने पर भी यहाँ तृतीया विभक्ति की गई है। फिर कहते हैं भैमीम अर्थात दमयंती का। तो भीमस्य अपत्यम स्त्री भैमी ताम। फिर कहते हैं कि घटयिष्यतः अर्थात संगम कराने वाले। तो घट में ऋच और लिट में शर्त और ज्ञस प्रत्यय किया गया है। फिर कहते हैं कि विधेय अर्थात विधाता के, अबंध्येक्षतया अर्थात अमोघ संकल्प का ही। तो न बंध्या पहले नई तत्पुरुष समास है, फिर अबंध्या इक्षया यस्य सह बहुब्रीहि समास, फिर अबंध्येक्षस्य भावः अबंध्येक्षतया तया। फिर कहते हैं कि व्याली अर्थात विलास था। तो वी उपसर्ग पूर्वक लस धात में लुंग में भाव में व्यलासी शब्द बना है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनेन भैमीम घटयिष्यतस्तथा विधेर्बन्धे क्षतया व्यलासि तत् अभेदि तत्तादृगनङ्गमार्गणैर् यदस्य पौष्पैरपि धैर्यकंचकम्। क्षम्यताम, एक बार पुनः अंतिम चरण देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर धैर्य कंचकम नहीं धैर्य कंचुकम है। तो यदस्य पौष्पैरपि धैर्य कंचुकम अर्थात इस नल का प्रसिद्ध वैसा अभेद धैर्य रूपी कवच कुसुम निर्मित अर्थात कोमल सुकोमल कामदेव के बाणों से जिस कारण विदीर्ण हो गया, उस कारण उस प्रकार से नल के साथ दमयंती का संगम कराने वाले विधाता के अमोघ संकल्प का ही विलास था। कहने का तात्पर्य है कि वैसे प्रसिद्ध एवं दुर्भेद्य राजा नल के साथ उस प्रकार का इंद्र आदि देवों का त्याग कर दमयंती का संगम कराने वाले विधाता के सफल मनोरथ का ही यह विलास था। अन्यथा अत्यधिक सूरवीर एवं महान धैर्य संपन्न राजा नल का धैर्य
अशरीरी कामदेव पुष्प निर्मित कोमलतम बाणों से कदापि भेदा नहीं जा सकता था। तो इससे यह ज्ञात होता है कि विधाता की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कर सकना संभव नहीं हुआ करता है, अथवा विधाता के अनुकूल होने पर संसार में कुछ भी असंभव नहीं हुआ करता है। तो यहाँ कामदेव के पुष्प सदृश सुकोमल बाणों ने राजा नल के धैर्य रूपी कवच को विदीर्ण कर डाला। इससे यह भाव प्रकट होता है कि ब्रह्मा की यही दृढ़ इच्छा थी कि दमयंती का संयोग राजा नल के ही साथ हो। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और इसमें विरोधाभास और रूपक का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार है। तो देखिए, इसमें शरीर सहित कामदेव का बाणों द्वारा कवच नष्ट हो गया, इसमें स्पष्ट विरोध की प्रतीति होती है, किंतु विधाता के विलास द्वारा उस विरोध का परिहार भी प्रस्तुत कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ विरोधाभास और धैर्य कंचुकम, इसमें रूपक अलंकार का होना स्पष्ट ही है। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों में अंग अंगी भाव में संकर अलंकार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी आप बता सकते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।